मैदे में गर्मी क्यों होती है, ये किस वजह से होती है, क्या खाना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, किस से बचना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए या दवाइयाँ खानी चाहिए, होम्योपैथिक दवाई खानी चाहिए या अंग्रेज़ी दवाई खानी चाहिए। तो मैदे में जो गर्मी होती है उससे काफ़ी सारे मसाइल जन्म लेते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। क्योंकि अगर इंसान का मैदा ठीक है तो तमाम जिस्म ठीक है, अगर मैदा ठीक नहीं है तो उसमें काफ़ी सारी मुश्किलात का सबब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खालिद जोइया, आपकी खिदमत में मुफीद तिब्बी मशवरे लेकर हाज़िर होता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैदे में गर्मी क्यों होती है, इसके सबब क्या हैं, इसकी अलामत क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों, बीमारियों से आगाही ज़रूरी है। बेशक आप ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ इस्तेमाल ना करें, लेकिन बीमारी से जो आगाही है ना, वो लाजमी तौर पर हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमें ये छोटे छोटे जो मसले पैदा हो रहे हैं, हम इनका खुद कार तरीके से इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार लाजमी करें। किसी बीमारी में कोई बंदा मुब्तला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मेरी ईमेल भी नंबर मिल जाएगी वहाँ पे आपको, जहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ, बताता हूँ कि मैदे की गर्मी क्यों होती है। ये ध्यान से सुनेगा। बदहज़मी मैदे में वरम या दीगर मसाइल का सामना सबको ही होता है। ये सब मैदे की गर्मी का नतीजा होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसालेदार खाने, तंबाकू नोशी, अल्कोहल, रात गया तक मुंह चलाने वगैरह की आदत हो सकती है। मैदे की गर्मी या इजाफी दर्जा हरारत को कंट्रोल करना अज हद ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि घर में कुछ ग़िज़ाओं से इसका इलाज किया जा सके। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस मर्ज़ से कैसे निजात पानी है। दोस्तों, तरीके काफ़ी सारे हैं, सबको पता है, लेकिन जो आज मैं आपको तरीके बता रहा हूँ आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। गौर से सुनिए, ध्यान से वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने दही का इस्तेमाल करना है। दही इस्तेमाल करने से मैदे की गर्मी के इखराज में मदद मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है दूध का इस्तेमाल। ठंडा दूध मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। नीम गर्म उबला हुआ उबला हुआ ठंडा दूध इस्तेमाल करना है, कच्चा दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आपने करना है उबले हुए चावल का इस्तेमाल। उबले हुए चावल मैदे को ठंडक पहुँचाते हैं, गर्मी को दूर करते हैं। उसके बाद आप दही के साथ सफ़ेद उबले चावल खाना मैदे के लिए बहुत ज़्यादा इंतहाई मुफीद है। नेक्स्ट भी है पुदीना। 1 कप पुदीने का पानी या चाय मैदे में इजाफी तेज़ाबियत की सतह को कम करती हैं। उसके बाद आपने क्या इस्तेमाल करना है कि ज़्यादा पानी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। उसमें कौन कौन सी शामिल हैं? सेब है, आड़ू है, तरबूज है, खीरा है, ये आप इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ से बचना आपने कि खट्टी ग़िज़ाएँ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। उसके बाद आपने करना है सेब का सिरका इस्तेमाल। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच सेब का सिरका और 1 चम्मच शहद मिक्स करके इस्तेमाल करें। मैदे की जो जलन होगी वो हर सूरत ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आगे है केला। मैदे में जलन की सूरत में 4 अदद केले इस्तेमाल करें, आपको मैदे में जलन से अफाका होगा। एंड पे है जी बादाम। मैदे में जलन से राहत और रोकथाम के लिए खाने के बाद 6 बादाम खाने की आदत को अपनाएं, तो इस तरीके से आपकी मैदे की जो गर्मी होगी वो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। आप मुझे दुआएं देंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और अगर किसी दोस्त को सेहत के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक